हमारा दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन दोनों का दिल एक है। हरिबो नाना बागड़े साहब ने सही बताया। क्या आपने देखा कि वंदे मातरम को 40 साल हो गए, तो 40 साल में उन्होंने सब्र माना। यहाँ 40 दिन लेट हो रहे तो लोग अपने आप झंडे लेके फिर रहे। सोच का मैंने नहीं बताया, हरिबो बागड़े साहब ने बताया कि राष्ट्रपति जी ने जो भूमि पूजन जो शुरुआत की थी, जो कुदाली मारे थे, जो इनॉग्रेशन किए थे कि यहाँ वंदे मातरम हॉल बनेगा, उसको 40 साल हो गए। लेकिन वो 40 साल सब्र मारने के लिए भी यहाँ दिल लगता है, और वो तुम्हारे दिल को मैं सलाम करता हूँ। हमारा 40 दिन लेट हो गया तो लोग बोल रहे देखो ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है। मैंने कुछ नहीं हुआ, जरा आराम से लो। वजाहत मिर्जा साहब एक अच्छे टैलेंट ब्रिलियंट डॉक्टर है, एक होशियार अच्छी तरह से। मैं आज देख रहा हूँ कि जो हमारा वक्फ बोर्ड का ऑफिस काम कर रहा है, पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहा है, उसके वो सदर है, हमारे एमएलसी भी है, आमदार भी है, प्रदीप जी जायसवाल जो हमारे दोस्त है, यहाँ के एमपी रह चुके, अभी एमएलए हैं, महापौर, इतने पद लिए कि ये शहर का चप्पा चप्पा उनको भी मालूम है। उदय सिंह जी राजपूत साहब ने शुभेच्छा दी, भरत सिंह राजपूत, संजय जी केनेकर मेरे गांव के है, इसलिए घर की मुर्गी दाल बरोबर। यहाँ के लोगों को लगता है कि संजय को पूरा चांस देना चाहिए था, पर मैंने उनका चांस लिया। गांव एक है, काम एक है, प्यार है, मोहब्बत है, तो उतना तो हक भी। जब भी जितने भी हज के जो अरकान हमारे पूरे करना पड़ते हैं, जो भी चीजें, वो उसके लिए बहुत काफी मेहनत करते हैं। तब से आज तक मैं उनको बहुत नजदीक से देखा हूँ। हमारे उप सचिव है मोहिन जी, तहसीलदार डॉक्टर गोयल जी, और इम्तियाज काजी जी, लोखंडे साहब, शकील काजी जी, इरफान साहब, सलीम बागवान, नसीमा बाजी, हाफिज जाकिर साहब, सभी दोस्त साथी यहाँ बैठे, तमाम हाफिज आलिम जो हर अलग अलग मस्जिद से जिम्मेदार आए हैं, पूरे महाराष्ट्र से कुछ जिम्मेदार आए, मैं उनका सबका, और मामू भी आए। मामू देखिए मेरे को सामने, मामू तो मामू एक अलग है हमारा। सही बोल रहे तो वैजापुर से भी काफी लोग आए, अखिल सेठ होंगे यहाँ, और उनके पूरे साथी होंगे, बहुत लोग हैं यहाँ। सबका नाम अगर लेने में अगर भूल गया तो बाद में वो मुझे, उनका नाम नहीं होगा सिल्लोड की यादी में, लेकिन मोबाइल से बोल सकते कि देख तुम्हारे आमदार ने मेरा नाम भी नहीं लिया। तो ऐसी सारी चीजें बहुत है, बोलने के लिए इतना है कि मैं कितना भी बताया, लेकिन कुछ चीजें मुझे यहाँ जरूर मिली है, वो मालूमात जो यहाँ होना चाहिए। तो प्रदीप जी, हम इतनी सी छोटी सी जगह में एजुकेशन क्यों देंगे? हमारे पास वक्फ बोर्ड की नारेगांव में 40 एकड़ जमीन है, मैं वहाँ केजी से लेके तो पीजी तक स्कूल बनाऊंगा। जो केजी का बच्चा आएगा और पीजी से वो बिल्कुल डिग्री लेके बाहर निकलेगा। 40 एकड़ जमीन है, नहीं 40 एकड़ का एक ब्लॉक मैंने सेलेक्ट किया हूँ। पूरे 70 एकड़ ले लो तो मेरा नाम 70 है, लोग बोलेंगे ये कोई तो भी चला ले रहा। आपने देखा होगा कि कलेक्टर ऑफिस के सामने हमारा लेबर कॉलोनी था। लेबर कॉलोनी में 1 नंबर का बंगले के ऊपर मैं वहां रहता था बहुत जमाने पहले। तो लोगों ने बोले ये तो 1 नंबर का उनका है, सुनील चौहान कलेक्टर है, ये रेवेन्यू मिनिस्टर है, ये सारी जमीन पचा लेंगे। आज देखो हमने वो जमीन खाली की, ठीक है, वहां जो पोर्ट भाड़े करूँ से पोर्ट भाड़े करूँ, और बाकी काम भी क्या क्या चलते थे, इम्तियाज जलील साहब को और प्रदीप जी को सबको मालूम है वहाँ, लेकिन वो बंद कर दिए। आज एक अच्छा ऑफिस बनेगा, और मैं आज और एक ऐलान, एक घोषणा करने वाला हूँ कि और क्या बनेगा वहाँ। तो वहाँ जो बनेगा, वहाँ बनेगा माइनॉरिटी का कमिश्नरेट, जो पूरे स्टेट का कंट्रोल रहेगा। आईएएस ऑफिसर से लेके तो 100 ऑफिसर हमारे बैठेंगे। एक पूरे मसले पे माइनॉरिटी कमिश्नर जैसा रहता है, वैसा हमारा माइनॉरिटी का कमिश्नर, जैसा हमारा कमिश्नर है वो विभाग का है, और ये स्टेट करेगा। वहां से 3 कंट्रोल हो गए। एक होगा वक्फ बोर्ड का कंट्रोल, दूसरा मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन रहेगा, और तीसरा जो है हमारा डिपार्टमेंट रहेगा। ताकि तीनों अगर एक हो गए, और G+5 या G+6 अपन वहां आराम से बना सकते। तुम्हारा ऑफिस भी वहीं बनूंगा, अभी तो 15 दिन में वहां शिफ्ट कर दूंगा। 15 दिन चलेंगे, क्योंकि मैं 15 दिन बाहर जा रहा, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। मेरा स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, इसके लिए मैं विदेश जा रहा हूँ। 16 तारीख को आऊंगा। 20 तारीख के दिन आचार संहिता अगर नहीं लगी
रहेगा, लेकिन मेन जो रहेगा वो एक ही बिल्डिंग में अगर हमारा कंट्रोलिंग पावर रहा, जो पहले 30 करोड़ रुपए हमारे पास माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के थे, अब वो 30 करोड़ से 500 करोड़ रुपए करें। 500 करोड़ रुपए आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में, एक आधा बच्चा हमारा हायर एजुकेशन में जाता है, उसके लिए 5 लाख थे, वो 5 लाख को मैंने 20 लाख किया कि उसको 20 लाख रुपए देना चाहिए। जो हमारे पीजी करते हैं बच्चे दुनिया के 200 कॉलेजेस है, वहां एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के बच्चों को अगर पढ़ना है, टैलेंट है, ब्रिलियंट है, होनहार है, होशियार है, लेकिन पैसा नहीं है, माली हालत नहीं है, ऐसे लोगों को अब आने वाले साल से 40 लाख रुपए महाराष्ट्र सरकार माइनॉरिटी डिपार्टमेंट खर्चा करेगा। और बाकी समाज के जैसा हिंदू भाई का, आदिवासी भाई का, मागासवर्गीय भाई का बच्चा बाहर जाके पढ़ लिख के आता है, तो हमारे महाराष्ट्र में से हमारा मुस्लिम समाज का जो भी वो 200 कॉलेज की कैटेगरी में बैठने वाला होना, उस कैटेगरी के बच्चे को जाने का महाराष्ट्र सरकार का अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट खर्चा करेगा। राज्य में अभी देखे आपने कि पूरे जो पहले हमारे पास हम 2 लाख रुपए देते थे मदरसे स्कूल को, 2 लाख रुपए, वो 2 लाख के भी अब आने वाले 15 दिन के बाद में 10 लाख रुपए दिए जाएंगे सारे स्कूलों को। हमको कोई मदरसे पे अतिक्रमण नहीं करना है, तो लोग बोलेंगे मदरसे को दे रहे, इसके ऊपर भी सरकार कुछ, तो बिल्कुल नहीं। जिसका है उनको ही रहना, अच्छा रहना, सच्चा रहना, लेकिन दीनी तालीम के साथ उसको दुनियाई तालीम भी आना बहुत जरूरी है। और दुनियाई तालीम इसलिए बता रहा हूं मैं, दीनी तालीम तो हमारा हक है, वो हमारे यहाँ है, उसके अंदर कोई अल्लाह ताला के बीच में, उसके बीच में कोई नहीं आ सकता। लेकिन कुछ दुनियाई तालीम ऐसी है कि वो पढ़ने के सिवा वो भाषा, वो राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है यहाँ की, लेकिन दुनिया की जो भाषा है वो इंग्लिश है, वो एजुकेशन आना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए ये जो थोड़े थोड़े काम है, बहुत बड़े काम नहीं है, छोटे काम है, ये सारे काम जो करने के लिए जो लगता है हमको, वो सारी चीजें दी जाएंगी, उसमें कोई शक नहीं। मैं नागपुर गया था, हमारे सदर साहब ने बताया अभी हज कमेटी के, वहां की हज कमेटी के सामने एक दूसरा ही कोई बना हुआ था। मैं बोला ये तो गलत बात है, वहां के कमिश्नर को बुलाया, सरकार के हमारे ऑफिसर को बुलाया, और उनको बुला के मैंने उसी दिन ऑर्डर किया कि मैं मुंबई जाने से पहले ये ऑर्डर होना चाहिए कि वो नागपुर हज कमेटी को सामने की जो 20,000 स्क्वायर फीट की जमीन है वो तुमको दिया जाए। और वो मेरे मुंबई जाने के बाद, अधिवेशन के बाद मुझे ऑर्डर आया कि हमने हज कमेटी के काजी साहब, हमारे काजी साहब का और उनका आपका एग्रीमेंट हुआ, और वहां के कमिश्नर ने एग्रीमेंट करके इनको हैंडओवर कर दिया जमीन। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं, लेकिन छोटा आदमी जरूर है, पर वो चाबी है कि कोई भी कुलप को लग जाती है, जिसका कोई नहीं लगती वहां अपनी पक्की लग जाती। मैं डॉक्टर से कम नहीं है, लोगों के पेट में क्या है, उनके होठ में क्या है, बटन दबाने वाले बोट में क्या है, तो इसी मैं जो चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीतता हूं, वहां 3,20,000 हिंदू भाई है, 60,000 मुस्लिम है, लेकिन फिर भी मैं हर बार 25-30 हजार से नाना मी जमूनच घेतो। बिलकुल इजी गोइंग। माझ्या विरुद्ध एकच हिंदू बांधव उभं करतात, कैसर साहेबासारखे 2-2 मुसलमान उभे राहतात। 60 में 2, आप हिसाब लगाओ कि 60 में 2, हिसाब देखो, मेरे को थोड़ा थोड़ा गणित आता है, ज्यादा नहीं। और 3-20 में 1, फिर भी अल्लाह ताला का रहमो करम है कि मैं वो जमा लेता। वहां के हिंदू भाइयों का सही शुक्रिया अदा करना चाहिए कि देश में, इस स्टेट में एक अच्छा संदेश जाने वाला एक चुनाव क्षेत्र जो सिल्लोड है, वो लोग जिस हिसाब से हमारे पे भरोसा करते हैं, ये सारी चीजें जो है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ इम्तियाज जलील साहब ने एक जो काम मेरे पे जिम्मेदारी दी थी, मैंने हमारे सारे ऑफिसर से, जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर, एक जो हमारे आरोग्य मंत्री है हसन मुशरीफ साहब, वीके पाटिल साहब और बंसोड़ साहब, वो उसके खेल के मंत्री है, ये चारों को एक जगह जमा करके, बंद करो मामू, ओ मामू बहुत काम है आपको, बाहर जाके बात करो। हाँ बहुत इजी है, इतना मालूम है, छोटा है, जोर जोर से बोल रहा है, उधर का कोई है क्या 70 का ऑपरेशन करने वाला नहीं है ना, अल्लाह में यही चाहिए। तो आपने जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी, मैंने चारों सेक्रेटरी को बुला के मीटिंग लेके उसकी जीआर की कॉपी आपको ज्यादा से ज्यादा आने वाले मार्च में
150 करोड़ रुपए के सगात वो काम हो जाएगा। फुटबॉल ग्राउंड दुनिया का सबसे अच्छा ग्राउंड, दुनिया का, अपने देश का नहीं, दुनिया का ऐसा अच्छा ग्राउंड बनाया जाएगा ताकि वो यहाँ के शहर का नहीं, हमारे देश का नहीं, हमारे स्टेट का, हमारे औरंगाबाद संभाजी नगर का हो। तो ये दोनों अभी मेरा ऑपरेशन करने की तैयारी कर देंगे। कोई किधर रहता, कोई किधर रहता। तो सर मुझे निर्णय घेतला तेच बोललो मी, संभाजी नगर। अपन बोलने को डरते ही नहीं, डर सिर्फ ऊपर, बाकी कोई डरने का सवाल नहीं। लेकिन मैं जो बता रहा हूं ये जीआर की कॉपी, और अगर खुदा ना खास्ता आचार संहिता नहीं लगी भाई साहब, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र जी और अजीत दादा के हाथ से वहां उसका भूमि पूजन, वहां कुदाली मारी जाएगी। और इतना बेहतरीन, और पैसे को इसको 10 साल नहीं लगेंगे, उसके अंदर पैसे का प्रोविजन ऐसा करूंगा कि वो 1 साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च हो जाए, नहीं तो फिर बोलेंगे 10 साल लग गए। ग्राउंड बनाने को जितने लगेंगे उतने ही साल में ग्राउंड, पर फुटबॉल ऐसा खेलो कि बरोबर वो गोल में जाए, लोगों की तरफ नहीं जाए। फुटबॉल अलग अलग तरीके का रहता है, हमारे चुनाव का फुटबॉल तो अलग ही है, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मतलब उसकी जो वो रहता है दूसरी, ऐसा पास करते 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 गोल तक जाता है, लेकिन वो गोल सही रहेगा, अच्छा रहेगा, सच्चा रहेगा। और जो कुछ बातें ऐसी है कि हमको नई स्कीम लाना है। अभी घरकुल है, आज जो घरकुल दिए जाते हैं देहातों में 1-2, उसको 200 साल लग जाएंगे मुसलमानों को घर बनाने के लिए। मैं आने वाले बजट में वो भी एक नई स्कीम लाने वाला है कि 2.5 लाख रुपए उनको, जो भी सरकार की नियम से 2.5 लाख दे सकते हैं वो 2.5 लाख देना, 7.5 लाख रुपए लोन देना, उसका ब्याज सरकार ने भरना, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने। और 10 लाख में उसका घर अच्छा बनना चाहिए, जो पतरे के घर में, कूड़ के घर में या सादे घर में, ईटा मट्टी के घर में रहता है वो भी आरसीसी घर में रहना चाहिए। और ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट एक ऐसा है, उसमें कुछ लोग राजकारण करते हैं। इम्तियाज भाई मैंने आपको बताया, कुछ लोग बोलते हैं सरकार का पैसा है, या ऐसा पैसा है, ये वैसा पैसा है। कुछ लोगों को ये समझता ही नहीं कि वस्तु कर क्या है। जो सुबह से शाम तक, जैसी फजर की नमाज से उठते ईशा की नमाज तक जो जो चीजें वापरते हैं हम, उसको बोलते हैं वस्तु कर, जीएसटी। कि मुसलमान का जीएसटी अलग रहता है, हिंदू का जीएसटी अलग रहता है, सबका जीएसटी तो सरकार के पास एक ही तिजोरी में आता है। और उसमें से कोई खजूर का हिस्सा अगर हम हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से देते तो आपके ऊपर कोई एहसान नहीं करते, वो आपका हक है, आपको मिलना चाहिए, वो मिलना ही चाहिए। ऐसा हर आदमी, मैं टोपी पहना इसको भी टैक्स है, पाँव में चप्पल है उसको भी टैक्स है, एक आदमी मोटरसाइकिल है उसको तो 50% टैक्स है। अगर 90 रुपए का पेट्रोल लेना पड़ता है तो 45 रुपए उसमें टैक्स में जाते हैं। हर आदमी देता है। ये सरकार बोले तो सबका है, सारे समाज का, सारी जात का, सारी कौम के, सारे धर्म के लोग, सबको न्याय और इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन सबका विकास भी होना चाहिए, उनकी भी तरक्की होना चाहिए। अब तरक्की करने के लिए मेरे पास जो कुल बजेट था नाना, ते होता 20 कोटी रुपयाचा, त्या 20 कोटीला 500 कोटी रुपए केले, उसमें भी बढ़ा दिया। अब कुछ दिन के बाद में ऐसा होगा, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कोई लेता नहीं था, अब नंबर लगा के लेंगे, मला माइनॉरिटीचा मंत्री करा। मैं सही बता रहा हूँ, जो काम है सीधा है, सादा है। मैं कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, जो शहर में हाथगाड़ी लौटा वही शहर में हेलीकॉप्टर से उतरता, इतनी तरक्की है। बाकी जो है वो है, जो सच्चाई है उसको अल्लाह ताला के पास तो सबका रिकॉर्ड बना है। नीचे रिकॉर्ड बदल सकते हैं लेकिन ऊपर का रिकॉर्ड कोई नहीं बदल सकता। और वो करने के लिए ही महाराष्ट्र सरकार में मैं इतना किस्मत वाला आदमी है, सिर्फ 5 बार मंत्री बना। और मंत्री पद भी इतने लिया, रेवेन्यू मिनिस्टर, ग्राम विकास मंत्री, अरे कृषि मंत्री तो कोई बनेगा, मराठवाड़े का पहला मुसलमान, महाराष्ट्र का पहला मुसलमान और मराठवाड़े का पहला आदमी। पर मेरा चार्ज भी जो मैंने दिया मराठवाड़े को ही दिया, मतलब धनंजय मुंडे साहब। और पहले मेरे पास पेरनी तक खाता था, अब सोंगनी, मार्केटिंग करनी आणि विकनी। पणन विभाग बहुत बड़ा विभाग है। पणन विभाग मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, और कृषि से भी बड़ा खाता, इस स्टेट का सबसे मेन महत्व का, जितना किसान माल पकाता है
उसकी मार्केटिंग होना चाहिए। उसके लिए भी अभी मैं जो जा रहा है जर्मनी और 2-3 देश जा रहा है, इसके लिए मैं 15 दिन की सहूलत मांगा। मैं पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अच्छों को पढ़ाता तो सही ना, पढ़ना कहाँ था, सबके पीछे बैठने वाला विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, खाने को नहीं। 15 साल की उम्र में जिन्हें हाथ गाड़ी लौटा उसको पढ़ाई का कोई सवाल ही नहीं आता, लेकिन वो भी पढ़ लिया। आज IAS होगा, IPS होगा, मुझे सिलेक्ट करते, आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, बीच में सत्ता, चले जा रहा है। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, मैं सही बता रहा हूं। और राजकारण में भी कभी सिर्फ बस ऊपर वाला अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के ही काम। मैं ना मंदिर का पुजारी है ना मस्जिद का पेशमाम है, पर राजकारणी जरूर है। राजकारण में कब कहा क्या करना वो भी मुझे आइडिया है। मुझे लोग बोले साहब क्यों लोकसभा तुम लड़ रहे हैं, अच्छे है ना विधान